नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, व्हाट्सएप के ब्रह्मांड में एक वीडियो काफी फैलाया जा रहा है। एंकर सुशांत सिन्हा और पंडित धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो है, तो सोचा कि खुलकर इस मुद्दे पर बात की जाए। इस वीडियो में आखिरकार क्या दिखाया गया है? सुशांत सिन्हा खुद इस वीडियो को भी शेयर करते हैं और क्या कहते हैं। अपने रोज के व्यस्त जीवन से सिर्फ 5 मिनट निकालकर इस वीडियो को सुनिए। अंदर कुछ जगह तो कम से कम किसी एक और जानकार को यह दिखाइए, सुनाइए और जगाइए। यानी किसको सुनाने और किसको जगाने की बात की जा रही है? देश के हिंदू को जगाने की बात की जा रही है। लेकिन जो कंटेंट इस वीडियो में है, जिस तरह की बातें की गई हैं, अपने आप में बचकाना है और ऐसे लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं। अगर दिमाग की खिड़की खोलकर इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 21वीं सदी में मूर्ख बनाने का बहुत अच्छा उदाहरण ये वीडियो है। इस वीडियो में क्या सवाल करते हैं सुशांत सिन्हा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके बावजूद भारत का हिंदू नहीं जागा तो क्या हो सकता है, जागने को तैयार क्यों नहीं है? तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्या कहते हैं? सोचिए, अगर आपके घर की महिला को कोई आपकी आंखों के सामने उठा कर ले जाए तो यार कैसा लगेगा? आपकी 40 साल की दुकान जो आपने मेहनत से सजाई है, अगर 20 आदमी आकर उसको बर्बाद करते तो सोचो यार कैसा लगेगा। वाकई बहुत बुरा लगेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हर किसी ने उसकी निंदा की है। लेकिन भारत का हिंदू जागकर आखिरकार क्या करेगा? भारत का हिंदू क्या कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है? मान लीजिए आपने झिंझोड़ कर जगा दिया, ठीक है भाई साहब, हम जाग गए, अब आदेश दीजिए क्या करना है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए भारत के जगे हुए हिंदू को क्या करना है? धीरेंद्र शास्त्री, आप खुलकर बताइए क्या करना है? क्या इस सवाल का कोई जवाब है? क्या भारत के हिंदू बांग्लादेश पर चढ़ाई कर दे? मतलब इन बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार चुनी है तो सरकार को बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर दिया, जानकारी दे दी, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ चिंता जता दी, उसके आगे सरकार ने क्या किया है? तो हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार से सवाल करना चाहिए, उस पर दबाव बनाना चाहिए। या फिर भारत के हिंदुओं के नाम पर ऐसी भाषणबाजी चलेगी कि देखिए हिंदू जगने को तैयार नहीं है, सड़क पर आने को तैयार नहीं है, अगर बांग्लादेश के मुद्दे पर हम नहीं जागे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इन सब बातों का आखिरकार लॉजिक क्या है? जगने के बाद हिंदू को क्या करना है? अगला कदम एंकर सुशांत सिन्हा बता सकते हैं या धीरेंद्र शास्त्री बता सकते हैं। और अगर हिंदुओं की इतनी चिंता है तो मणिपुर में हिंदुओं के साथ भी गलत हुआ, ईसाइयों के साथ भी गलत हुआ। वहां पर क्या धीरेंद्र शास्त्री या फिर सुशांत सिन्हा का एक भी ऐसा पॉडकास्ट सामने आया? वो तो देश का मामला है। धीरेंद्र शास्त्री, क्या आपने एक बार भी ऐसी डायलॉगबाजी की कि मणिपुर में हिंदू बेटियों के साथ, ईसाई बेटियों के साथ जो हुआ, सोचो यार कैसा लगेगा? मणिपुर में घर जला दिए गए, सोचो यार कैसा लगेगा? मणिपुर में पूर्व सैनिकों के साथ भी क्या किया गया, सोचो यार कैसा लगेगा? क्या एक बार भी ऐसी डायलॉगबाजी सुनने को मिली? दोस्तों, ऐसी बातें, इमोशनल बातें फैलाकर देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है, अपना प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अगर हिम्मत है तो आप सरकार से सवाल करिए। ये विपक्षी नेताओं को सुनाना, हिंदू जागरण के नाम पर इस तरह की बातें करना एक ट्रेंड बन गया है और हर बात में विपक्ष को कोसना, जिसके लिए मोदी सरकार को बोलना चाहिए उसको लेकर भी विपक्ष को कोसा जाता है। अब बताइए, कंगना रनौत की फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि मानो राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट रोक दिया है। पीएम मोदी की सरकार है, मोदी सरकार ही सेंसर बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करती है। उसके बावजूद ऐसा माहौल कंगना बना रही हैं, उनके समर्थक बना रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार बना रहे हैं कि मानो विपक्षी दलों ने कंगना की फिल्म रुकवा दी है। तो हिंदू जागरण के नाम पर, फिल्में रुकने के नाम पर ये जो चलाया जा रहा है बहुत बचकाना है। क्या सुशांत सिन्हा और हिंदू जागरण के नाम पर ऐसी इमोशनल बातें करने वाले धीरेंद्र शास्त्री आर्यन मिश्रा की मां को जवाब दे सकते हैं? आर्यन मिश्रा की मां क्या कहती हैं? फरीदाबाद के आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। इनके परिवार का कहना है कि मुसलमान समझ के गोली मार दी। और उसके बाद आर्यन मिश्रा की मां क्या कहती हैं? मुसलमान समझ के गोली मार दिया, मुसलमान को भी क्यों गोली मारेंगे? मुसलमान इंसान नहीं है क्या? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? आर्यन मिश्रा की मां कहती है। गौरक्षा का मामला है या कुछ और मामला है, पुलिस की तहकीकात से पूरा मामला आगे सामने आएगा। लेकिन अब तक की कहानी यह है कि गलत पहचान होने के कारण गोली मार दी गई। दोस्तों, क्या एंकर सुशांत सिन्हा और पंडित धीरेंद्र शास्त्री आर्यन मिश्रा की मां को जवाब दे सकते हैं, जो कहती कि मुसलमान भी इंसान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी रक्षा करने का भी काम करते हैं, सुख दुख में काम आते हैं? तो इस भाईचारे के साथ देश आगे बढ़ सकता है। मैं सीएम योगी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल सही मानता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन एक धर्म और जाति के तौर पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक राष्ट्र के तौर पर हमें सोचना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर भारतीय के तौर पर हम एक रहे, बटेंगे नहीं, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और अगर वाकई हिंदू जग गया तो फिर सवाल पूछना शुरू करेगा,
फिर अपने आसपास अंधविश्वास से दूर देश के भले की बात करेगा। जैसे आरती साहू एक जगी हुई हिंदू हैं, एक छात्रा हैं, कलेक्टर ऑफिस में जाकर सवाल करती हैं कि 12वीं तक का स्कूल है, एक भी टीचर नहीं है। उसके बाद डीओ के पास भेजा जाता है। डीओ साहब कहते हैं कि अगर ज्यादा शिकायत करोगी तो जेल में डलवा देंगे। ये आरोप लगाया है आरती साहू ने। हो सकता है नाम कुछ और हो, लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है छात्रा का नाम आरती साहू था। तो आरती साहू सवाल करती हैं, एक जगी हुई हिंदू हैं, सवाल उठा रही हैं कि 160 छात्राओं के लिए एक भी टीचर नहीं है, तो 12वीं की परीक्षा आखिरकार कैसे पास करेंगे। और दुर्भाग्य देखिए कि जगी हुई हिंदू सवाल कर रही हैं टीचर्स की कमी को लेकर, और जगे हुए शिक्षक सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं रोजगार को लेकर। यह इस देश की हकीकत है। ऐसे में हिंदुओं को चाहिए कि मतलब के मुद्दों पर बात करें और देश के लिए एकजुटता दिखाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी रक्षा करने का अधिकार और काम सरकार का है, उसी के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के टीवी एंकर कहते हैं कि भैया 5 मिनट धीरेंद्र शास्त्री का ये वाला प्रवचन सुनो, उसके बाद लोगों को सुनाओ और हिंदू जगाओ। मतलब एंकरों के पास क्या यही काम हो गया है? और कहते कि हम राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार होते तो छात्रा का बयान अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते और कहते कि देखिए, एक छात्रा कहती है कि स्कूल में टीचर नहीं है, तो मोदी जी क्या ऐसे विकसित भारत बन पाएगा? इस तरह के सवाल किसी एंकर पत्रकार को करने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के एंकर हिंदू जागरण अभियान जबरदस्ती चलाए हुए हैं। दोस्तों, हिंदू को भी जगने की जरूरत है, मुसलमान को भी जगने की जरूरत है, सिख, ईसाई सबको जगने की जरूरत है, जिसके अंदर भी कट्टरवाद है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हर कट्टरवादी को जागने की जरूरत है कि कट्टरवाद देश को कहीं नहीं ले जा सकता। भाईचारे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सहिष्णुता ही लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। और देश की मीडिया जब धर्म के आधार पर ऐसे वीडियो परोसने लगे तो समझ सकते हैं कि हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग आखिरकार इतनी क्यों गिर गई है। हिंदू जागरण को लेकर जब धीरेंद्र शास्त्री कोलकाता वाला उदाहरण देते हैं कि अगर हिंदू नहीं जगे तो कोलकाता की तरह बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, आखिरकार उस मामले का धर्म से क्या लेना देना है। देश में बहुत सारे रेप के केस हिंदुओं के साथ भी होते हैं, मुस्लिम के साथ भी होते हैं, हर धर्म की महिलाओं के साथ होते हैं। करने वाले हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं। आखिरकार उससे धर्म का क्या लेना देना है? ये एक राष्ट्र की समस्या है जिस पर धर्म का चश्मा हटाकर सोचने की जरूरत है। 221वीं सदी में हिंदू जागरण अभियान के नाम पर ऐसी बचकाना बातें करने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि हिंदू जागरण के नाम पर आखिरकार देश की जनता को कब तक मूर्ख बनाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।